हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अंतर्गत हम इंडेक्स नंबर का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप और यूजेस पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचक प्लस अंक। सूचक अंक से अभिप्राय ऐसे अंक से होता है जो दिशा निर्देश देता है, किसी बात के विषय में सूचना देता है। जैसे पुस्तकों के प्रारंभ में विषय सूची होती है और संपूर्ण पुस्तक के विषय में सूचना प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार सूचकांक समय श्रेणी के परिवर्तनों के विषय में सूचना प्रदान करता है। स्प्लिंग के अनुसार सूचकांक एक सांख्यिकी माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति व अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य अथवा संबंधित चर मूल्यों के समूह के परिवर्तन को दर्शाता है। अगला टॉपिक है सूचकांकों की विशेषता। सूचकांकों की विशेषता में पहली है संख्या में व्यक्त। सूचकांक केवल संख्याओं में ही व्यक्त किए जा सकते हैं। सेकंड है औसत रूप से व्यक्त करना। सूचकांकों को औसत रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन। सूचकांकों से दो या दो से अधिक अवधि या दो या दो से अधिक स्थानों के मध्य हुए परिवर्तनों की तुलना की जा सकती है। सार्वभौमिक उपयोगिता। सूचकांकों की सभी जगह उपयोगिता है। अगला टॉपिक है सूचकांक के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांकों को चार भागों में बांटा गया है: कीमत सूचकांक, मात्रा सूचकांक, कुल मूल्य सूचकांक और विशेष उद्देश्य सूचकांक। कीमत सूचकांक। कीमत सूचकांक ऐसे सूचकांक होते हैं जो दो समय अवधि या दो स्थानों के मध्य हुए परिवर्तनों को दर्शाते हैं। मात्रा सूचकांक। मात्रा सूचकांक ऐसे सूचकांक होते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादित या उपभोग की जाने वाली मात्रा में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। कुल मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक यह बताते हैं कि किस आधार पर तुलना कर कुल मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है या आया है। और चौथा है विशेष उद्देश्य सूचकांक, स्पेशल पर्पस इंडेक्स। इन सूचकांकों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स नंबर टेक्निक। सूचकांकों का विकास कब हुआ? सूचकांक तकनीकी के सर्वप्रथम विकास का श्रेय इटली के कार्ली को जाता है। कार्ली ने इटली में अनाज, शराब आदि के मूल्यों पर अमेरिका की खोज का प्रभाव ज्ञात करने के लिए 1764 में सूचकांकों का प्रयोग किया। वर्तमान काल में सूचकांकों का प्रयोग जीवन निर्वाह, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, कार्यक्षमता आदि संख्यात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों में हुए परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूचकांकों का महत्व एवं उपयोगिता। आर्थिक जगत में सूचकांकों का आर्थिक वायु मापक यंत्र की संख्या दी जाती है। कहने का मतलब है सूचकांकों को आर्थिक वायु मापक यंत्र कहा जाता है। जिस प्रकार मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए वायु मापक यंत्र की सहायता से हवा के दाब को मालूम किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। सूचकांकों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पहला है कठिन तथ्यों को सरल बनाना। सूचकांकों से जो कठिन तथ्य है उन्हें सरल बनाया जा सकता है। सेकंड है तुलनात्मक अध्ययन संभव। सूचकांकों की सहायता से दो स्थानों या दो समय अवधि में किन्हीं कीमत या मात्रा में हुए परिवर्तनों की तुलना आसानी से की जा सकती है। मूल्य परिवर्तन का अध्ययन संभव। सूचकांकों की सहायता से मूल्य में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना
संभव होता है। भावी प्रगति को इंगित करना, सूचकांकों से हम फ्यूचर की जो प्रकृति है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का ज्ञान, सूचकांकों का उपयोग व्यावसायिक क्रियाओं में भी किया जाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों का ज्ञान, सूचकांकों की सहायता से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात कर सकते हैं और उनमें कितना परिवर्तन हुआ है यह सूचकांकों की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। प्रबंध एवं नियंत्रण में सहायक, प्रबंध और नियंत्रण में सूचकांकों का बहुत बड़ा रोल है। नीति निर्धारण में सहायक, किसी संस्था या संगठन में जो नीति निर्धारण किए जाते हैं वह पूर्व अनुमानों पर आधारित होते हैं। इन पूर्व अनुमानों को सूचकांक की सहायता से नीति निर्धारण करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अनुमान, सूचकांकों की सहायता से राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। और अंतिम है जन सामान्य हेतु लाभप्रद, सूचकांक आम जनता के लिए भी उपयोगी है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि जीवन स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। थैंक यू।